Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and also concentrating on your studies. And I also hope कि आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे. So let's start. Today we will do Unit 5 Zoo Manners. Now this is a poem. ये एक poem है. चलो इसे स्टार्ट करते हैं. Read along with me. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. अब फर्स्ट फोर लाइंस में हमें क्या बता रहे हैं कि बी केयरफुल, ध्यान रखो कि आप क्या बोलते हो. यू से यानी बोलते हो, और डू या करते हो जब आप एनिमल्स को देखने जाते हो जू में. जू क्या होता है बेटा? जू एक जगह होती है जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स रखे हुए होते हैं. आप सब ने देखे भी होंगे. अब फर्स्ट फोर लाइंस में हमें यही बता रहे हैं कि ध्यान रखो कि आप क्या बोलते हो या क्या करते हो जब आप एनिमल्स को देखने जाते हो किसी जू में. नेक्स्ट, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. He is very proud of his noble bump. अब हमें कैमल की हम्प यानी ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये इस पोर्शन को बोलते हैं हम्प. ये कैमल्स के होता है. अब इस हम्प का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ही इज़ वेरी प्राउड, उसे बहुत गर्व है अपने इस हम्प पे, ऑफ हिज नोबल बम. Now next, don't laugh too much at the chimpanzee. He think he's as wise as you or me. अब डोंट लाफ, हंसी हंसी मत उड़ाओ चिंपैंजी की. उसे लगता है कि वो भी आपकी और मेरी तरह समझदार है. ठीक है. अब ये 3 पैराग्राफ्स में हमें क्या सीखा कि हम जब भी एनिमल्स को देखने जाते हैं जू में, तब हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए अपने बोलने में और करने में कि हम क्या कर रहे हैं. ये हमने सीखा फर्स्ट 4 लाइन से. सेकंड पैराग्राफ की लाइंस में क्या है? कैमल का जो हम्प है उसे हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज ही इज़ वेरी प्राउड, वो बहुत गर्व महसूस करता है अपने इस हम्प का. लास्ट में क्या है? डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. चिंपैंजी की हंसी मत उड़ाओ क्योंकि वो भी अपने आप को समझदार समझता है. नाउ नेक्स्ट पेज. And the penguin struttering around the lake can understand remarks you make. और जो पेंगुइन्स हैं स्ट्रटरिंग अराउंड द लेक. अब स्ट्रटरिंग वर्ड का मतलब होता है तालाब जैसे है. ये देखो आपको इस पेज में दिख रहा होगा. पेंगुइन्स ये जो है ये पेंगुइन्स हैं. ये बहुत अपने आप को समझदार समझते हैं और होते भी हैं. समझदारी के साथ वो लेक यानी तालाब के आसपास घूम रही हैं जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग घूमता है गार्डन में. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो भी रिमार्क्स आप उनके लिए यानी जो भी आप उनकी तरफ देख के एक्शंस करते हो या जो भी उनके लिए बोलते हो वो सब चीज़ें पेंगुइन समझती है. नाउ लास्ट पैराग्राफ. ट्रीट देम एज वेल as they do you and you will always be welcome at the zoo. Treat them as well as they do you. अब उन्हें भी अच्छी तरह से ट्रीट करो. ट्रीट करना यानी मैनरफुल. जैसे कितने लोग होते हैं जू में जाते हैं तो एनिमल्स को चिढ़ाते हैं, ऐसे हमें नहीं चिढ़ाना है एनिमल्स को. फ़नी फेसेस नहीं बनाने हैं, हमें उन्हें अच्छी तरह से बिहेव करके दिखाना है. ऐसे करने से क्या होगा? हम हमेशा जू में वेलकम, एनिमल्स भी खुश हो जाएंगे और हमारा स्वागत करेंगे. नाउ दिस इज़ योर पोएम. यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग and also learn it. Now next page.
अब नेक्स्ट पेज में क्या है बेटा, देखो, लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्क दैट द टीचर से। टीचर कौन से वर्ड्स बोलती है उसके सामने आपको टिक करना है। तो ये सारे वर्ड्स हम बोलते हैं, इट, थिंक, फन, मच, वेल, एट, थैंक, फैन, मैच, वॉल। तो सभी पे आप टिक करोगे। अब इधर आएंगे। अब इसमें क्या है, दिस और दैट का कॉन्सेप्ट है। दिस कब यूज़ करते हैं हम, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, व्हेन द थिंग इज़ नियर टू अस। और दैट हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी नीड टू पॉइंट आउट समथिंग, जो चीज़ हमारे से थोड़ी दूर हो। जैसे दिस इज़ अ बिग एलिफेंट, ये जो एलिफेंट की पिक्चर है इसको देख के मैंने लिखा है दिस इज़ अ बिग एलिफेंट। दिस टॉय इज़ नॉट वर्किंग, ये जो खिलौना है वो नहीं चल रहा है। दैट इज़ माई कार, वो जो कार सामने पड़ी है वो मेरी है। दैट इज़ अ मैंगो, वो जो फ्रूट है वो कौन सा है, मैंगो है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेज ऑल्सो, अगर आप चाहो तो दिस और दैट के आप अपने ओन सेंटेंसेस भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। अब इसमें क्या है बेटा, ब्लैंक्स आर गिवन एंड यू कैन सी हेल्प बॉक्स इज ऑल्सो गिवन। ब्लैंक्स भी दिए हैं और हेल्प बॉक्स भी दिए हैं। हेल्प बॉक्स मीन्स व्हाट, अब तो सबको पता ही चल गया होगा। इसका आंसर होता है ब्लैंक्स का, बट मिक्स करके दिया हुआ होता है। हमें रीड करते जाना है और आंसर ढूंढ के लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन जून वी वेंट टू अ डैश। तो सामने किसकी पिक्चर है, विलेज, एक गांव की। तो आंसर विल राइट विलेज। वेयर माई डैश लिव्स, तो किसकी पिक्चर है, ग्रैंड मदर। शी हैज़ अ फार्म, उनका एक खुद का फार्म है। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, फार्म पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। देयर आर 2 हॉर्सेस, देखो बेटा हॉर्सेस की पिक्चर बनी हुई है। हम हॉर्सेस ढूंढेंगे यहाँ से और यहाँ पे लिख देंगे। डैश कैट, ए कैट विथ इट्स किटन, किटन यानी कैट्स के बच्चों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किटन्स। 3 डॉग्स, देखो पिक्चर की हेल्प से भी आप लिख सकते हो। 1 dash, 1 hen as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with hay or milk. ये जो घास होती है ना बेटा ये, they drink water from a pond on the farm. So are this page is also completed. In next page again what is there, a paragraph is written and again the help box is given. We have to find out the answer. This is a dash, तो ये क्या है, B है। It has dash on its wings, lines हैं उसकी wings यानी पंख पे। It has dash antennas, 2 antennas। अब ये जो है ना, ये जो बने हुए हैं ये, it buzz around the dash flowers. It dash and came to the zoo, buzzed and buzzed. Now here we'll see a bee है, एक मधुमक्खी दी हुई है और उसको हमको यहाँ तक पहुँचने में हेल्प करनी है, उसका घर है ये। तो देखो मैम ने लाइन ड्रॉ की है ना, सेम वे में आप भी ड्रॉ करोगे। नाउ आई एम टर्निंग द पेज। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें पिक्चर्स को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट पिक्चर किसकी है बेटा, येस द पिक्चर इज ऑफ लायन। एल इज रिटन, नाउ रिमेनिंग वर्ड्स वी विल राइट। एल लिखा हुआ है और बाकी के वर्ड्स हम लिखेंगे। सो विल राइट LION, लायन। उसके सामने ही देख लो किसकी पिक्चर बनी हुई है, टाइगर की। अगेन TI और R लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, GE, तो क्या बन जाएगा, TIGER, टाइगर। अब नेक्स्ट में देखो पिक्चर ऑफ वुल्फ इज देयर, तो क्या लिखेंगे, WOLF, वुल्फ। देन उसके सामने आ जाओ, डियर की पिक्चर बनी हुई है, विल राइट DEER, डियर। नेक्स्ट इज जैकाल, किसकी पिक्चर है, जैकाल की, JACKAL। देन जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट आउल, उल्लू की पिक्चर बनी हुई है, OWL, आउल। देन यस हियर इट इज़ अ मोंकी,
So MO is written, we'll write down NKEY, monkey. Then the picture of bear is given, B and R are written, we'll write down EA, then it becomes BEAR, bear. Then the picture of chimpanzee is here, CHPAZEE is written, तो हमें क्या लिखना है, IMN, तो बन जाएगा चिंपैंजी. और लास्ट में किसकी पिक्चर दी हुई है, जिराफ की. G और I जो है इट इज़ रिटन, लिखा हुआ है. अब हम क्या लिखेंगे, RAFEE, तो किसकी क्या स्पेलिंग बन गए, जिराफ. अब इसी के नीचे आ जाएंगे तो देखो डायनासोर की पिक्चर है. हमें क्या करना है, ये जो डॉट्स हैं इन डॉट्स को ज्वाइंट करना है, दैट्स इट. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कलर इट, अगर आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो. और देखो मैम ने यहाँ पे स्पेलिंग भी कंप्लीट की है. नाउ नेक्स्ट पेज, दिस इज़ योर होमवर्क. डॉट्स आर गिवन, डॉट्स के ऊपर आपको पेंसिल से लिखना है, बोल बोल के लिखना है. OWN ओन, COME काम, HOUSE हाउस, CLOUD क्लाउड, LUCKY लकी, एंड द लास्ट वर्ड इज FUNNY फनी. तो इस तरह से आपको अपनी टेक्स्ट बुक का कंप्लीट करना है. नाउ व्हाट वी विल डू, अब इस पोएम में और हमने क्या सीखा था, दिस और दैट का कॉन्सेप्ट. अब दिस और दैट का डिटेल में हम ग्रामर की बुक में करेंगे. अब हम इसमें शॉर्ट में करेंगे. दिस एंड दैट, दिस हम कब यूज़ करते हैं, दिस वी यूज़ टू इंडिकेट द नियर थिंग्स, अपनी पास वाली चीज़ों को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे दिस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ पेंसिल. अब दैट हम कब यूज़ करते हैं, दैट वी यूज़ टू इंडिकेट द फार थिंग्स, वो चीज़ें जो दूर होती हैं, जब हमें पॉइंट आउट करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ बॉल. देखो बेटा मैम ने एरो बनाया है ना, एरो मतलब वो चीज़ हमसे दूर है, तब हम यूज़ करते हैं दैट. अब इसमें देखेंगे, दैट इज़ अ ट्री, ट्री के लिए भी मैम ने एरो बनाया है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, दैट. नाउ आई एम टर्निंग द पेज. सेंटेंसेस ऑफ दिस एंड दैट, ये कुछ मेरे ओन सेंटेंसेस है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ. ये आप गुड हैंड राइटिंग में बोल बोल कर कॉपी करेंगे. डैश इज़ अ कैट, अब कैट पास में है, एरो नहीं बनाया है, तो क्या यूज़ करेंगे, दिस. डैश इज़ अ बुक, बुक जो है इट इज़ फार, वो दूर है, एरो भी बना हुआ है, तो क्या यूज़ करेंगे, दैट. इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस हम कंप्लीट करेंगे. नाउ दीज सेंटेंसेस यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक इन गुड and neat and clean handwriting. Thank you.